का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं जो है। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करके आपको मूल ज्ञात करना है। इसके पहले चैप्टर 1 में आपने सिर्फ गुणनखंड किया था, है ना। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करके इसका मूल भी ज्ञात करना है। अभी वो कैसे करेंगे अब देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला हल, आपको सबसे पहला काम तो वही है जो दिया है उसको लिखना है, ठीक है। दिया है समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको जो पहले चैप्टर 1 में किया था सेम काम करना है। दिए गए समीकरण की तुलना जो है आपके व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर व्यापक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू कौन है, 9, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या आएगा, -3, एंड c इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस है कि प्लस है, सॉरी यहाँ पर -2 है ना, ठीक। 9x² माइनस 3x माइनस 2 है, तो -2 यहाँ पर, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसको मध्यपद में तोड़ना है। और मध्यपद में तोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, पहले a और c का गुणा करना है। a का मान है 9 और c का मान है -2, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, -18। मतलब आपको क्या करना है, इस b को, ये जो b इज इक्वल टू -3 है, इस -3 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जब उनको गुणा करें, यहाँ पर दो भाग में तोड़ना है इसको, और उनका जब गुणा करें तो क्या आना चाहिए, ये 18 आना चाहिए। और जब उसी को जोड़े या घटाएं, उसी दो भागों को, ठीक है ना, उन्हीं दो भागों को अगर आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका मान ना ये 3 आना चाहिए, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ये, ठीक है। गुणा करें तो 18 आए, और आपका जोड़े घटाए तो ऋण 3 वही जो है आपका आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको चेक कैसे करना है। तो जैसे 18 है, तो 18 जो है, ये 18 जो आया है ये किसके पहाड़े में आता है, आप वो देखें तो 2 के पहाड़े में भी 18 आता है। तो हम पहले 2 से चेक कर लेते हैं। तो 2 के पहाड़े में कितने बार में 18 आता है, 9 बार। तो 9 18 तो आ रहा है, लेकिन क्या जोड़ने या घटाने पे 3 भी आ रहा है। तो क्या आप 9 और 2 को देखिए, 9 और 2 को जोड़ के या घटा कर देखिए क्या 3 आता है। अगर मैं 2 में 9 को जोड़ता हूं तो 11 आता है, और अगर मैं 2 में 9 को घटा दूंगा तो 7 आ जाएगा, है ना, -7 आ जाएगा। तो ये तो हमारा सही नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये वाला काम नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो है 2 से नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा 3 के पहाड़े में। तो 3 के पहाड़े में भी 18 आता है, 3 छक्के 18। अब क्या, जोड़ने घटाने पे 3 आ रहा है, तो जोड़ने पे तो सर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये तो आपको देख के ही समझ आ रहा है, 6 3 9 हो जाएगा। बट अगर मैं इसी को घटा दूं तो घटाने पे मेरा ऋण 3 आ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण है, ठीक है। धन में चाहिए तो 6 को पहले लिख देना, ठीक है ना। अभी ऋण चाहिए तो 6 को बाद में लिख दिया, माइनस में कर दिया तो -3 आ रहा है। मतलब हमारा जो सही हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, कि वो किस में टूटेगा, 6 और 3 में टूटेगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर वो संख्या को लिखेंगे। तो आपका जो संख्या बनेगा वो रहेगा 3 -6, क्योंकि 3 -6 क्या होगा, -3 हो। समझ आए, इस टाइप से आपको उसको डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पर दो भागों में उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। -3 के जगह क्या लिख दिया मैंने, 3 -6, क्लियर है। हाँ, अब आ जाइए इसको जमाते हैं। तो देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है आपको, 9x² माइनस 3x और -2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको मध्य पद में तोड़ना है, और आपको मध्य पद मतलब 3 को तोड़ना है। तो जब 3 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो -3x है। माइनस को एक काम करता हूं, मैं बाहर ले लेता हूं, मेरे को 3 चाहिए। तो 3 कैसे आया, 6 में 3 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। x है तो x ले लेंगे, और -2 इज इक्वल टू 0 है तो 0 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, 9x² का 9x² हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो,
माइनस का गुणा 6 के साथ, -6 एक्स का भी है तो एक्स के साथ गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा और एक्स का एक्स -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में देखिए कोई कॉमन है क्या और इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, आपको कॉमन को बाहर करना है। तो देखिए फर्स्ट वाले में आपको क्या चीज कॉमन दिख रहा है, तो फर्स्ट वाले में आपको तो एक्स दिख रहा है दोनों पे, इसके अलावा आपके पास ये 9 है और यहाँ पर 6 है, और 9 6 में तो ऐसा कौन सा संख्या है जो 9 और 6 दोनों से निकल सकता है, तो ऐसा 3 का पहाड़ा है जो दोनों से निकल सकता है। तो हम यहाँ पर 3x को पूरा बाहर निकालेंगे। अब 9 कितने बार में निकलेगा, 3 से, 3 तिया 9, 2 बार x है, एक बाहर निकल गया तो एक बचेगा। 6 कितने बार में निकलेगा, 2 बार में, और x बाहर हो जाएगा तो x बाहर प्लस। अब यहां से देखिए यहां पर से कोई कॉमन हो सकता है क्या, यहां से कुछ नहीं हो सकता है, तो जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या निकालते हैं, 1, और जो है वो सेम वैसे ही नीचे रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब दो कोष्टक सेम आ जाए तो इन दोनों को भी क्या करेंगे, अपन बाहर निकाल देंगे, ये दोनों को भी अपन बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 3x-2, और जब बाहर निकालेंगे तो बचा कौन अंदर, 3x, और ये प्लस, आपका ये प्लस जो है 1। ठीक है, तो 3x और +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब 0 हो गया है तो आप एक बार इस कोष्टक के बराबर में 0 लेके चलेंगे और सेकंड में इस कोष्टक के बराबर में आप 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2 बार आप 0 लेके चलेंगे तो इससे x का मान आएगा। ठीक है, तो 3x-2 बराबर भी 0 तथा 3x+1 इज इक्वल टू भी 0 होता है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाएगा, तो 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो +2। वैसे ही यहां पर भी देखिए 3x+1 है, +1 उधर जाएगा तो -1। ठीक है, अगर मैं इसको पक्षांतर करूं तो x इज इक्वल टू 2/3, और वैसे ही अगर मैं इसका मान निकालू तो x इज इक्वल टू -1/3। क्लियर है ये। ठीक, तो ये हो गया आपके समीकरण का मूल। ठीक है, इसी प्रकार अभी सबको सभी समीकरण को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है 4x² + 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए यहाँ पर। 4x² + 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। अब इसमें तो c का मान नहीं दिया हुआ है ना, तो या तो c का मान लगा भी सकते हैं, ठीक, और नहीं भी लगाना है तो ये डायरेक्ट हल सकता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कैसे हल होगा देख लेते हैं। दिया है समीकरण 4x² + 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए आपको ऐसा क्या है जो दोनों से बाहर निकल सकता है, तो इन दोनों में देखिए एक ही चीज दिख रहा है और वो है x। तो मैं यहाँ पर से x बाहर निकाल देता हूं। जब x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 4x, और यहां से क्या बचेगा, सिर्फ 5 इज इक्वल टू 0। और जब आपको पता है कि एक बार x बराबर 0 लेंगे तथा एक बार आप कोष्टक के बराबर भी 0 लेके चलोगे, तो ये कोष्टक के बराबर भी 0 होंगे। x का मान 0 है तो 0 ही आएगा, और उसका मान निकालेंगे तो आप क्या होगा, +5 उधर जाके -5, और अगर आप x का मान निकालोगे तो -5/4। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण का मूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन में आपको बोला गया है 3x² - 11x + 10, है ना, 3x² - 11x धन 10। तो ये क्या होता है, अब इसको भी देख लेते हैं। (3x² - 11x धन 10 बराबर 0। ठीक है, इसको भी आप वही करेंगे, दिया है समीकरण 3x² - 11x + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसकी तुलना करेंगे, व्यापक वर्ग
समीकरण ax² bx + c = 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो क्या होगा सर, a बराबर क्या होगा 3, b बराबर क्या होगा -11 और c बराबर क्या होगा 10। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ मैंने बताया आपको क्या करना है, a और c का गुणा करना है। तो 3 × 10 क्या होगा 30, है ना। और आपको इस b को, जो b का मान -11 है, इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। और 2 भागों में डिवाइड करना है, गुणा करे तो 30 आना चाहिए, और जब जोड़े या घटाए तो -11 आना चाहिए, ये 11 आ सकता है। ठीक है ना। तो अपन 11 को कर लेते हैं। तो कैसे आएगा देखिए, तो 30 किसके पहाड़े में आता है, तो 3 दाहम 30 होता है ना। कॉमन सी बात है, 3 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 30 आएगा। लेकिन क्या जिसको जोड़ने पे 11 आ रहा है या घटाने पे 11 आ रहा है, तो कॉमन सी बात है, 10 में 3 गया तो 3 जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, 10 में 3 घटाएंगे तो 7 आ रहा है, मतलब ये तो गलत है। अब उसके बाद और किस में आता है 30, 3 के बाद 4 में तो 30 नहीं आता, 5 में आता है, 5 × 6, 5 × 6, 5 छक्के 30। ठीक है ना। अब क्या जोड़ने घटाने पे 11 आ रहा है, तो घटाने पे तो कभी 11 नहीं आएगा, 6 में 5 गया 1, लेकिन जोड़ेंगे जब इसको तो जोड़ेंगे तो 11 आ सकता है, मतलब हमारा ये सही हो जाएगा, मतलब आपको पता चल गया कि 5 और 6 में तोड़ना है। ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको निकालेंगे। तो हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, हमको पता चल गया 5 और 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही करना था आपको। अब आपको जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका 3x² -11x और +10 = 0 दिया हुआ है। आप इसको मध्य पद में तोड़ेंगे तो क्या होगा 3x² -11 को क्या किया मैंने 5 + 6, है ना, या 6 + 5, आपकी मर्जी है, आप जिसको पहले लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। 6 को पहले लिखेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 6 + 5x +10 = 0। अब क्यों इजी हो रहा है ये भी बता देता हूं, क्योंकि जब आप यहाँ पर से कॉमन लेंगे ना तो आसानी से कटेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x² -6x और -5x, माइनस का गुणा हो रहा है अंदर ना, +10 = 0। यहां तक समझ आ रहा है, माइनस का अंदर गुणा हुआ है तो सब माइनस हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कॉमन क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो दोनों में x दिख रहा हुआ है, तो सबसे पहला काम तो x निकाल दो। और क्या निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 6 भी आता है। तो 3 के पहाड़े में 3 भी निकल गया और x भी निकल गया, तो एक x बचेगा। यहां से 3 के पहाड़े में 2 बार में क्या निकलेगा 6। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस को बाहर निकाल देता हूं मैं, और साथ में 5 को भी बाहर निकालता हूं। ठीक है, 5 और 10, तो 5 निकल सकता है। यहाँ पर क्या बचेगा x। अब जब माइनस बाहर निकला था तो अंदर भी क्या बचेगा माइनस। जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो पूरा चिन्ह चेंज होता है, और जब माइनस अंदर जाता है कोष्टक में तो भी पूरा चिन्ह चेंज होता है। 5 के पहाड़े में कितने बार में 10 निकलेगा, 2 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों जो है ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, तो जब बराबर हो गए तो इन दोनों को भी बाहर निकालेंगे, तो x - 2 बाहर निकल गया। अब बाहर निकला तो अंदर कौन बचेगा, 3x बचेगा, -5 बचेगा। तो हम लिखते हैं 3x - 5 और = क्या होगा 0। अब यहां पर आपको मूल ज्ञात करना है, तो आप एक बार x - 2 = 0 लेंगे, तथा आप एक बार 3x - 5 = 5 बराबर भी 0 लेंगे। आपको x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, ऋण 2 उधर चला गया तो धन 2 बन गया, और इधर आप इसका मान निकालेंगे तो 3x = 5 हो जाएगा, तो x = 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये समीकरण के मूल हो गए। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन बता दिया हुआ है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया है इस वीडियो में। इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, बाकी नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।